बिहार से लौटकर बिहार की बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त राकेश कुमार। सबसे पहले इस कहानी को आगे बढ़ाएं, कल के जो पीछे का एपिसोड है उसकी कहानी को आगे बढ़ाएं। उससे पहले मैं आप सभी दर्शकों को एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि आपके प्यार और स्नेह आशीर्वाद से आपका प्यारा चैनल द अनटोल्ड स्टोरीज बाय राकेश कुमार मोनेटाइज हो गया। यह आपके प्यार का प्रतिफल है, आपके स्नेह का प्रतिफल है। जबकि आपको पता होगा कि संसाधनों के अभाव में न तो वीडियो की एडिटिंग हो पाती है और न ही कोई ऐसा काम किया जाता है जो मैं महसूस करता हूँ, जो मैं देखता हूँ, जो आपके दिल की करीब की बात होती है, जिसे आप भी महसूस करते हैं लेकिन उसकी अभिव्यक्ति आप किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं पाते हैं। मैं उन्हीं बातों को आपके समक्ष लेकर के आता हूं बड़े सहज और सरल अंदाज में। तो आप मुझे पसंद करते हैं, आप मुझे प्यार देते हैं, आप मुझे स्नेह देते हैं। इसका प्रतिफल है कि यह चैनल द अनटोल्ड स्टोरीज बाय राकेश कुमार जो यूट्यूब चैनल है वह आपका चैनल है। आपके प्यार, आशीर्वाद और स्नेह से आज मोनेटाइज हो गया है। तो आप सभी दर्शकों का अभिनंदन, स्वागत और बहुत बहुत बधाई। अब मैं पीछे वाले एपिसोड को, बिहार से लौटकर बिहार की बात वाले एपिसोड को आगे बढ़ाता हूँ। इसमें मैंने पहले दिन के टॉपिक में, पहले दिन के एपिसोड में, या जिस एपिसोड को मैं आगे बढ़ाऊंगा उसमें मैंने राजस्व विभाग को चुना था और उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वह अंचल कार्यालय होता है। अंचल कार्यालय में भी अगर बात करें तो उसमें जो हल्का कर्मचारी होते हैं उस विभाग के सबसे छोटे और अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं। इसके बाद की अगर हम बात करें तो अंचल के स्तर पर जो अंचल अधिकारी होते हैं, जिसको आप सर्किल ऑफिसर कहते हैं, वह राजस्व विभाग के प्रखंड के स्तर पर सबसे बड़े पदाधिकारी होते हैं। लेकिन ये प्रखंड के स्तर की बात हो रही है, अंचल के स्तर की बात हो रही है, जिले के स्तर की बात अभी नहीं करें। तो मैं उसी पर उस कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। और पहले मैं हल्का कर्मचारी को, मैंने कहा था कि हल्का कर्मचारी को आज के समय में आप हल्का नहीं समझिए, या किसी भी समय में हल्का नहीं समझा जाता था। इस बात को दो प्रसंगों और प्रकरणों से आपके सामने स्पष्ट करना चाहूँगा। मैंने बताया कि मैं खोजता भागता पंचायत भवन सरकार की ओर गया। पंचायत भवन सरकारों का हाल करोड़ों रुपए लगा करके यह है कि वहाँ एक भी न अधिकारी, न कर्मचारी, न पंचायती राज के कोई जनप्रतिनिधि मिलते हैं। करोड़ों की लागत से आज वह भूत बंगला बन चुका है या बनने की स्थिति में है। वहाँ जनप्रतिनिधियों का, जो पंचायती राज सरकार के जनप्रतिनिधि हैं, उसके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, जहाँ उन्हें काम करना चाहिए वहाँ आपको कोई भी नहीं मिलेगा, यह तय है। लेकिन करोड़ों का खर्च सरकार का हुआ है, भव्य इमारतें बनी है, बहुमंजिली इमारतें बनी है। जहाँ भी भूमि उपलब्ध हो गई है वहाँ पर वह इमारत बहुमंजिली है और भव्य है। बहुत बड़े अक्षरों में पंचायती राज सरकार भवन लिखा हुआ। लेकिन उसका हश्र क्या है, हम इस पे चर्चा करेंगे और खुल करके चर्चा करेंगे और आपको उसमें शागिर्द बनाएंगे। जिन पंचायतों में पंचायती राज सरकार भवन नहीं बन पाया है वहाँ पर, या उस क्षेत्र में, पहले एक समय था कि हल्का कर्मचारी गांव-गांव जाकर के मालगुजारी की रसीद काटते थे और पर्सन टू पर्सन व्यक्तिगत रूप से संपर्क साधते थे और एक अधिकारी संवर्ग और जो आम आदमी है उनके बीच एक अच्छा कनेक्शन होता था, एक जुड़ाव होता था। लेकिन आज के समय में जो हल्का कर्मचारी वो इतने भारी हो गए हैं कि उन्होंने गांव देखा भी नहीं है। वो तब जाते हैं जब कोई इंक्वायरी कोई करनी होती है, तब वो जाते हैं, तो भी विशेष अधिकार के साथ जाते हैं। अब तो गार्ड वार्ड लेकर के जाते हैं, थाने से बजाते जो है पुलिस वगैरह भी लेकर के जाते हैं। वो पहले ही बताते हैं कि वहाँ पर जान माल की क्षति हो सकती है, खतरा हो सकता है। यह हुआ कैसे? जो हल्का कर्मचारी गाँव में जाते थे पहले, मैं 90 के दशक से पहले जब मैं छोटा था तब देखता था, कर्मचारी जी लोग आते थे और बड़े अदब भाव से गांव की जो पब्लिक थी उन्हें बैठाती थी, चाय पानी नाश्ता खाना, रेवेन्यू जो मालगुजारी थी वो कटवाती थी और बड़े आव भगत के साथ उनको जो है
इज्जत देती थी, सत्कार देती थी, जात धर्म संप्रदाय से उठ करके। लेकिन अब जो है, जो भी राजस्व कर्मचारी को इंक्वायरी भी मिलती है तो थाने की मांग करते हैं, पुलिस की मांग करते हैं। आज के इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह, वह कनेक्शन टूट गया है। जो गांव के लोगों के साथ उनका कनेक्शन होना चाहिए था, वो कनेक्शन टूट गया है, उन्होंने तोड़ दिया है। और तोड़ा किस लिए? एक छोटे से लाभ के लिए और बड़े से लोभ। वह लाभ क्या है? लाभ है मुद्रा का, लाभ है कमाने का, लाभ है उस रिश्ते को नहीं निभाने का भ्रष्टाचार की आड़ में। तो वही कुछ स्थिति जो है, मैं जब खोजता फिर रहा था कि हमारे जो हल्का कर्मचारी हैं वो कहाँ मिलेंगे, मैं अंचल अधिकारी के कार्यालय पहुंच चुका था। हल्का कर्मचारी के खोजने की बात थी तो किसी ने बताया कि उस कमरे में होंगे। मैं वहाँ गया तो देखा कि हल्का कर्मचारी साहब बैठे हुए, एक आदमी बैठा हुआ टोपी लगाए हुए, यंग, शर्ट पैंट में, बुशर्ट जिसको आप कहते हैं, उसमें बैठा हुआ एक आदमी, और चारों तरफ से उसको कम से कम 25 से 30 लोग उस व्यक्ति को घेरे हुए हैं। वो भरमुंह किसी से बात भी नहीं करना चाहता और न कर रहा था। जाइए ना, क्या बकवास कर रहे हैं, जाइए। इस तरह की एक स्थिति थी। मैंने भी अपना परिचय दिया कि मैं कहीं किसी विश्वविद्यालय में हूँ, कहीं शिक्षक हूँ, शिक्षण का कार्य करता हूँ और मैं आपसे मिलने आया हूँ। तो मुझसे क्या मिलना है, मैं क्या करूँगा? तो मैंने कहा कि जो आपके अंचल अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि आप जा कर के उनसे मिलिए और अपनी बात बताइए। नहीं, मैं कुछ नहीं इसमें बात करूँगा, आप जाइए अंचल अधिकारी से बात कर लीजिए। मैं आपसे क्या बात करूँगा? बड़ी बेरुखी थी। तो मैं अंचल अधिकारी के कार्यालय की तरफ बढ़ा और वहाँ देखा कि लाइन है, एक कतार है, और कतार में कम से कम 20 से 25 लोग हैं, क्या बूढ़ा क्या बुजुर्ग, धोती वाले, कुर्ता वाले, पैंट वाले, कुर्ता पैजामा वाले, सबकी एक लाइन लगी हुई। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि आज जो है लोकतंत्र में जो समानता का तत्व होता है, इक्वालिटी का जो तत्व होता है, वह अंचल अधिकारी महोदय या महोदया ने बिल्कुल सतह पर ला दिया है। सबको समान भाव से देखा और सबकी एक लाइन लगा दी। कोई अदब नहीं, जनता के प्रति कोई ऐसा भाव नहीं, कोई बुजुर्ग है, कोई लाचार है, कोई गरीब है, कुछ नहीं, सबको एक लाइन में लगा दिया। कोई नेता है, कोई प्रणेता है, कोई, सबको एक लाइन में लगा दिया। अब नेता भी कैसा नेता? अगर बड़े नेता होते तो जो अंचल अधिकारी थे उन्हें वो स्वागत के साथ अपने कक्ष में ले जाते, कुछ ऐसी स्थिति होती। लेकिन बेचारे नेता कौन थे? जो पंचायत स्तर के नेता थे। वो आदमी कौन थे? धोती कुर्ता वाले कौन थे? जो गरीब थे, लाचार थे, बीमार थे, जिनके बच्चे कहीं रोजी रोजगार के चक्कर में प्रवासित हो गए हैं, दिल्ली, ढाका, मुंबई कहीं कमा रहे हैं, और ज़मीन के परिमार्जन का काम उनके जिम्मे आ गया है। वे कम पढ़े लिखे हैं, वे दर दर भटक रहे हैं कि किसी तरह काम हो जाए। वैसे लोग थे। मैंने अभी बताया था कि उस गेट के जो कार्यालय है, कक्ष अंचल अधिकारी का, उसके दोनों तरफ 2 गार्ड हैं और वह अंचल गार्ड के नाम से जाने जाते हैं। एक कर्मचारी यह सख्त निर्देश दे रहा था, किसी तरह का कोई जो है पॉलीथीन लेकर के नहीं जाएगा, कोई बैग लेकर के नहीं जाएगा, मोबाइल यहीं स्विच ऑफ करके रख दीजिए तब जाने दिया जाएगा। ऐसी नसीहतें दी जा रही थी। मैं भी लाइन में लग गया। कोई 1-1.5 घंटा लाइन में लगने के बाद एक एक करके लोगों को बुलाया जाए। कई बार एक साथ 2 लोग भी जा रहे थे, लेकिन एक झुंझलाहट थी। एक अधिकारी और आम आदमी के बीच में एक परस्पर जो बात का क्रम होना चाहिए, जो बात का तरीका होना चाहिए, जो सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत होनी चाहिए, वैसी स्थिति सुनाई नहीं पड़ रही थी। रूखी बेरूखी, झुंझलाता, डांटता, फटकारता वह अधिकारी एक आम पब्लिक के दिलों पर जो अधिकार जमा रहा था, और अधिकार भी वैसा कि वह, मैं तो सुनते आया हूँ या पढ़ते आया हूँ कि ब्रिटिश हुकूमत के काल में अधिकारियों की ऐसी स्थिति होती थी
वे बाकी सबको जो है प्रजा भाव से देखते थे और खुद को राजा भाव से देखते। कुछ ऐसी ही स्थिति मुझे भी वहाँ महसूस हो रही थी। आप भी जाएंगे तो बिल्कुल, या आप गए होंगे, आपको भी पाला पड़ा होगा, तो कुछ ऐसी ही स्थिति आप भी महसूस करेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जब मेरी बारी आई तो मेरे साथ 2 आदमियों को बुलाया गया। एक बुजुर्ग आदमी थे, वे समझा रहे थे कि हमारा जो रजिस्टर 2 है, उस रजिस्टर 2 में किसी ने लाल कलम से विवादित लिख दिया है और इसके चलते मेरा परिमार्जन नहीं हो रहा। तो जो अंचल अधिकारी थे वो पूछ रहे थे कहाँ लिख दिया आपने, कहाँ देखा? उन्होंने कहा कि मैं ऑनलाइन, चूंकि रजिस्टर 2 ऑनलाइन हो गया है, तो हम जिस साइबर कैफे पर गए थे उसने जो है डाउनलोड करके दे दिया। तो मैं जानना चाहता हूँ, वो बुजुर्ग आदमी बेचारे कह रहे थे, बहुत ही आदर भाव से कह रहे थे कि मैं जानना चाह रहा हूँ अधिकारी जी कि ये बताइए कि आखिर किस वाद के तहत, चूंकि आपका अंचल अधिकारी का जो कार्यालय होता है, अंचल अधिकारी का जो पद होता है, वह क्वासी जुडिशियल यानी अर्ध न्यायिक शक्तियों के साथ होता है, जमीन के मामले में कुछ सीमित शक्तियों के साथ। तो आपने कब न्यायालय लगा दिया? इस मामले में कब न्यायालय लगा? मुझे तो कोई सूचना ही नहीं। अगर कोई ऐसी सूचना है, आपके पास कोई ऐसा दस्तावेज है, तो आप मुझे दिखा दीजिए। उधर अंचल अधिकारी बड़ी बेरुखी से क्या आप बोलते हैं, जिस समय हुआ होगा क्या मैं ही सीओ रहा हूँगा? क्या बोलते हैं आप? मुझे जो दस्तावेज प्राप्त हुआ है उस दस्तावेज के मुताबिक ऐसा है। फिर उस बुजुर्ग आदमी ने आग्रह किया कि आप ये बता दीजिए कि जो अधिकारी उस समय जिन्होंने भी वाद चलाया होगा, जो मामले को जिन्होंने सुना होगा, उसके बाद कोई फैसला दिया होगा और उसका कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तो होगा। रिकॉर्ड के कस्टोडियन तो क्रमशः सक्सेसर चीज होते हैं। कोई अधिकारी रिकॉर्ड तो लेकर के जाता नहीं, तो आप वही निकलवा दीजिए। काम है मेरा नहीं है, ऐसा नहीं होता है ना कि मैं रिकॉर्ड खोजवाते फिरूँ, ढूंढवाते फिरूँ। आपका काम है, आपने क्यों नहीं रखा? तो मुझे तो इसकी जानकारी नहीं हुई, या मुझे तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मेरा रजिस्ट्री से, उस बुजुर्ग ने कहा कि मेरा रजिस्ट्री से प्राप्त ज़मीन है, 79 78 की बात है, तब से लगातार जो है म्यूटेशन हुआ है, रसीद कटा है, मालगुजारी रसीद कटा है और लगातार कटा है। इधर कोई 5-6 साल से रसीद नहीं कटवा पाए, किसी मजबूरी वजह से, बच्चे यहाँ नहीं रहते हैं। तो आप ये बता दीजिए कि जब लगातार चीज़ें हो रही हों, मालगुजारी कट रहा हो, रजिस्ट्री का ज़मीन हो, और जिसने भी रजिस्ट्री की है वह उसका ख़ानदानी ज़मीन है, तो वैसी स्थिति में इस पे विवादित लिखने के पीछे का वजह क्या है? आखिर किसी हल्का कर्मचारी ने लिखा तो उसने साइन क्यों नहीं किया? कोई वाद का जिक्र क्यों नहीं किया? तिथि क्यों नहीं डाली? बस एक लाल कलम लगा देने मात्र से मेरी भूमि का, मेरी ज़मीन का परिमार्जन न हो, यह तो न्याय संगत नहीं है। अधिकारी जी का पारा 7वें आसमान पे था। आप मुझे समझाएंगे? आपको क्या ज्ञान है भूमि का? आप मुझे समझाएंगे? ऑफिसर मैं हूं कि आप हैं? बेचारा टक से मुंह देखता रह गया। निकालो इसको, जाओ बाहर के जाइए, आप समय खराब करते हैं। इस भाव के साथ उस बुजुर्ग व्यक्ति को निकाल दिया गया। वह पूछता रह गया कि आखिर जिस वाद के तहत आपने इसे नकारा होगा, या रजिस्टर 2 पे आपने, या आपके जो पूर्व के अधिकारी होंगे उन्होंने ऐसी कोई कार्रवाई की, तो आप उसे दिखा दीजिए। मैं इतना ही तो मांग कर रहा हूँ। लेकिन इतना मांग करना उन पर भारी पड़ गया। उन्हें जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और बेचारे रूंधे गले से, भाव उनका चेहरे का रंग देखने लायक था, वे बाहर निकल गए। यहाँ जो तंत्र था वह गण पे भारी पड़ा। यहाँ जो तंत्र था, जो सिस्टम है, वह गण, जो पब्लिक है, व्यक्ति हैं, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाने में जो हमारा योगदान है, हम भारत के लोगों का योगदान है, जो हम भारत के लोग हैं, उस पर यह तंत्र जो है भारी पड़ा। इसका नज़ारा मैंने अपनी आंखों से देखा। और
यह सिर्फ एक कार्यालय की नहीं है, यह सिर्फ वानगी मैं दे रहा हूं, यह सभी कार्यालयों के ऐसे ही हालात हैं। चूंकि एपिसोड लंबा हो रहा है, अभी इसमें रेवेन्यू क्लर्क जो हल्का कर्मचारी है उसको सीन में आना बाकी है, तो आगे क्या होता है, कैसे इस सीन में रेवेन्यू क्लर्क जुड़ते हैं और फिर क्या स्थिति बनती है, वे कैसे आज के समय भारी हैं, या कैसे पूरा जो तंत्र है वह गण पे भारी है, पब्लिक पे भारी है, इसकी कहानी अगले एपिसोड में मिलते हैं।